चलिए भाई, चलते हैं अपने एक और नए सेशन में टैलविन सीएसएस के साथ फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड। तो आज हम टैलविन के सेशन में फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड के बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले ना फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लैक्स बॉक्स की सीएसएस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हमारे सीएसएस में इंट्रोड्यूस हुआ है फ्लैक्स को, तो आए हुए काफ़ी साल हो गया। जो कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हम यूज़ करते हैं फ्लैक्स। ग्रिड है, ग्रिड भी सीरियस में आया है, तो कुछ समय से पहले ही आया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये बेसिकली हमारा एक कोड है और सिंपल सी बात है। tailwind.cs में फ्लैक्स एंड ग्रिड, फ्लैक्स बेसिक। अभी बेसिक क्या है ये आपको बता देता है। अगर आप इसकी क्लासेस यूज करोगे बेसिक टेस्ट 0, तो आपको फ्लैक्स बेसिस 0 पिक्सल मिलेगा, जो कि आपका डिफाइन कर रखा है कि भाई यूटिलिटीज़ फॉर कंट्रोलिंग द इनिशियल साइज ऑफ फ्लैक्स आइटम। जो आप फ्लैक्स आइटम यूज करते हो उसके बेस पे बेसिस आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 16, 20, 24, फिर आपका 28, 32, 36, 40, यहाँ तक आपके मैक्सिमम्स हैं। फिर आपका बेसिस 0.5 आ जाता है। ठीक है भाई, तो पीएक्स वगैरह 1 पिक्सल में। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी डिफाइन, फिर आपका ना बेसिस बेसिकली डिपेंड आता है कि आपकी जितने बिट्स है उसका परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आपने डिफाइन कर, जैसे आपका बेसिक 1-5 ले लोगे तो आपका फ्लैक्स बेसिस 20% हो जाएगा। 2/5 कर दिया आपने तो 40% आपका हो जाएगा। 3-5 तो बेसिकली हम ना परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हो। 1-6 में जो आपको परसेंटेज लगती है, अगर मैं बेसिक 5-12 में करूँगा तो मेरा फ्लैक्स बेसिस 41.66 में चला जाएगा। बेसिक फुल्स करोगे तो 100% पे चला जाएगा आपका। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि आपका कहाँ पे काम करता है, जब आप फ्लैक्स यूज़ करते हो और रो यूज़ करते हो उसके डेफिनेशन में। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ और भाई आपके ये डिव के बाद में यहाँ पे लेके आता हूँ, और चूँकि यहाँ पे क्लास है तो नेक्स्ट केस में हम क्लास नेम यूज करते हैं। सिंपल है। और भाई अच्छा वो नहीं है ना भाई, ये फ्रेगमेंट यूज़ नहीं कर रखा मैंने यहाँ पे, इसी वजह से ये एरर और दे रहा था। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसको फॉर्मेट करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे इसने ये आपका साइज़ ले लेगा 1, और ये भी ले लेगा आपका 1, और ये आपका डबल साइज़ लेगा, यानी कि 25 और 50%। सेव करोगे आप देखोगे वो सेम ले रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊँ तो भाई इंस्पेक्ट एलिमेंट करने से अच्छा मैं आपको ना बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रे में यहाँ पे डाल देता हूँ आपका 500, और इसमें हम डाल देते हैं ग्रे दूसरा BG, इसमें ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन कलर। ठीक है, तो भाई एक्सटेंशन काफ़ी कमाल की है, मुझे सारा मतलब याद नहीं करने पड़ते हैं, अपने आप ले जाते हैं स्लेट कलर। तो भाई स्लेट कलर से एक्सटेंशन लेते हैं यहाँ पे हम, आप देखोगे। देखो, अरे यार थोड़ी पैडिंग और डाल देते हैं भाई। अरे पैडिंग 5 कर दिया मैंने यहाँ पे, 5 एंड आपका ये 5 आ गया। सेव किया, देखो आपका बड़े बड़े बॉक्सेस आ गए ना आपके सामने, 1, 2 एंड 3। तो ये है भाई बेसिकली आपका बेसिस। जो आप फ्लैक्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो उसके अंदर जो आपके चाइल्ड डिव होते हैं उसमें कुछ आपने साइजेस डिफाइन करनी हो तो आप बेसिस के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिस डैश और आपका साइजेस जो आपने साइज़ लेने हैं। सेम आपका यहाँ पे आता है ओवर, फोकस एंड अदर स्टेट, जो आप यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे ओवर के बेसिस पे भी इसका साइज़ वगैरह कम कर सकते हो करना चाहो तो, अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो। और भी सेम आप यहाँ पे मीडिया क्वेरी के बेस पे भी साइजेस कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लो आपकी मीडिया क्वेरी आपको 1.3 में लेके जाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे क्लास बनी है ना MD के बेसिस पे बेसिस, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ MD/basics 3, यानी कि बेसिक मेरा आ जाएगा basis-1/3। अब सेम मुझे ये चाहिए तीनों में मीडियम डिवाइसेस के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा आप देखोगे, देखो ये मेरा मीडियम डिवाइसेस के लिए क्या आ गया, इक्वल लाइन आ गई मेरी। यहाँ पे मोबाइल पे जाता हूँ, जैसे मैंने
मोबाइल के डिवाइसेस पे आया तो मेरा 25 और 50% आ गया, और मीडियम डिवाइस पे जैसे आया तो मेरा तीनों ये इक्वल हो गए 33%। ठीक है, तो ऐसे आप मीडिया क्वेरी के थ्रू भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब भाई कस्टमाइज थीम सेम वही है, आप भाई इसके अंदर कस्टमाइज़ के अंदर जाके कस्टमाइज डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्पेसिंग डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, सेम वही है भाई। फ्लैक्स बॉक्स एक्सटेंड के अंदर कुछ एक्सटेंड करना आपने 1.7 की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, तो आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैक्स डायरेक्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्लैक्स डायरेक्शन हमारा क्या काम करता है कि फ्लैक्स हमने पेरेंट में डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर जो भी हमारे आइटम्स आते हैं उसको हम कॉल्स और रो से रिवर्स कर सकते हैं, रो बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। तो अगर आप फ्लैक्स रो डिफाइन करोगे तो यानी कि फ्लैक्स डायरेक्शन जो हम रो यूज़ करते हैं तो फ्लैक्स रो है, तो सिंपल सा है, फ्लैक्स हमें यूज़ ही करना है। उस बार में क्या यूज़ करना है, रो यूज़ करना है, रिवर्स करना है तो रो डैश रिवर्स, फ्लैक्स कॉलम, कॉलम आपका फ्लैक्स कॉलम रिवर्स तो रिवर्स। अब सपोज करो फ्लैक्स रो है आपकी, ठीक है, मैं क्या किया, मैं फ्लैक्स रो है, ठीक है, फ्लैक्स रो आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अगर मैं सेव करूँ और आपको दिखाऊँ तो देखो ये एज ए फ्लैक्स रो डिफाइन कर रहा है। मैं इसको फ्लैक्स कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, कॉलम के लिए क्या आपका फ्लैक्स डैश कॉल, तो मैं फ्लैक्स डैश कॉल जैसे आपने इस्तेमाल किया तो आपका ये एज ए कॉलम के बेस पे आ जाएगा। देखो आगे ना 1 2 3। इसको अगर रिवर्स करना हो तो कॉल डैश रिवर्स कर दो, सिंपल। ठीक है, ये आपका फ्लैक्स को सॉरी डबल डबल है ना, ये नहीं आएगा, ये हट जाएगा। सेव किया तो देखो रिवर्स आ गया, 3 2 1, सिंपल है। आप ऐसे यूज कर सकते हो। सेम इसको आप ओवर पे इस्तेमाल कर सकते हो रिवर्स में, और क्या कहते हैं भाई इसको आप मीडिया क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो। सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप बेसिकली क्या होता है, जब आप पेरेंट के ऊपर लगाते हो, मान लो फ्लैक्स रैप है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सीरीज में, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप आपको रिवर्स करना है, नो रैप करना है, मुझे एक ही लाइन में लेके आना है टेक्स्ट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लैक्स रैप। यानी कि आपका जो टेक्स्ट है जो भी है वो कि एक लाइन में रहे, वो आपने डिपेंड करना है, तो आप फ्लैक्स रैप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली यूज़ करना है फ्लैक्स रैप डैश नॉर्मल, आपको नॉर्मल हो जाएगा, रैप हो जाएगा। रिवर्स करना है, रैप रिवर्स हो जाएगा आपका। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई है कि फ्लैक्स के साथ जो जो बेसिकली जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्लैक्स। तो फ्लैक्स में वही है भाई, फ्लैक्स यूज़ करना है, फ्लैक्स 1, फ्लैक्स ऑटो में फ्लैक्स 1 ऑटो चला जाएगा आपका। सेम वो पे जैसे यहाँ पे इनिशियल एग्जांपल दिया हुआ है तो आप कर सकते हो। सेम आपकी ना प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओवर पे भी चलेंगी, ठीक है, मीडिया क्वेरी में आपने लगानी है उसमें भी लगा सकते हो, फोकस में, एवरीथिंग। और इसके बाद आप इसको एक्सटेंड में जाकर भी एक्सटेंड भी कर सकते हो, कुछ आपने एक्स्ट्रा और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो। फ्लैक्स ग्रो है आपका, फ्लैक्स ग्रो क्या है, ग्रो और आप लगाओगे तो आप फ्लैक्स ग्रो 1 आ जाएगा। सेम आपका फ्लैक्स सिंक है, और यहाँ पे हमारा आता है उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर बेसिकली क्या है, ऑर्डर आपने 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, तो ऑर्डर डैश जो आप ऑर्डर डिफाइन करोगे सेम आपकी प्रॉपर्टी सीरीज की वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 12 तक ऑर्डर फर्स्ट करना है तो -999, ऑर्डर लास्ट में आपकी 999 सॉरी 4 टाइम्स 9, ऑर्डर नन तो आपका ऑर्डर 0। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर बेसिकली आपको पता ही होगा क्या होगा, फ्लैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था कि भी हमें कोई फ्लैक्स की जस्टिफिकेशन मैंने बिटवीन डाल दिया और जो ऑर्डर है उसको मैंने चेंज करना है। ठीक है, ऑर्डर लास्ट यानी कि जो मेरा 1 डी है वो लास्ट में शिफ्ट हो जाए, तो ये मेरा एज ए ऑर्डर की तरह काम करेगा। ठीक है, वही आपकी नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट ओवर लास्ट एम डी में, तो वही सेम आप इसका भी ओवर में इस्तेमाल कर सकते हो, और भाई अब इसका टेलविन कॉन्फिग में जाके एक्सटेंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड भाई ग्रिड आपका ध्यान रखना है क्योंकि आजकल ग्रिड ही चल रहा है। ग्रिड डैश कॉलम डैश 1 की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 1 मिनिमम मैक्सिमम 0 एंड व्हेन एफ आर हम यूज़ करते हैं सीएसएस में। सेम वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो भाई सेम वो है, ग्रिड डैश आपका कॉलम करना है, डैश उसके बाद रिपीटेड जो आपका नंबर्स है, ये 12 तक आपका है, 12 के बाद नन करना है तो आप नन कर सकते हो। सेम आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि भी जैसे मुझे कराना है, कितने ग्रिड के बेस पे लेना हो, गैप वगैरह सारा सब यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। ये आपका ओवर के साथ भी चलेगा, फोकस के साथ भी करेगा, और मीडिया क्वेरी के साथ भी चलेगा। आप यूटिलाइज़ कर अब इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, और आप इसको कस्टम जो आपकी कॉन्फ़िग है वहाँ जाकर भी आप इसको चेंजेस कर सकते हो अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो।
फिर जैसे नेक्स्ट आपका आता है ग्रीड कॉलम, स्टार्ट एंड एंड आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉल ऑटो, यानी कि ग्रीड कॉलम जो वो आपका ऑटो हो जाएगा। कॉल डैश स्पैन, स्पैन 1 किया तो आपका ग्रीड कॉल यानी कि स्पैन 1 डैश स्पैन 1। तो ये सारे आपके कॉल स्टार्ट हैं, रेशियो हैं, कॉल एंड है, एंड पे दिया हुआ है। तो ये जैसे सारी यहाँ पे स्पेसिंग यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, प्रीव्यू के तौर पर आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। सेम यही है, ओवर के साथ यूज़ कर सकते हो आप इसका मीडिया क्वेरी में। ग्रिड आपका टेम्पलेट रो है, ग्रिड आप टेम्पलेट रो डिफाइन कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम। ग्रिड रो स्टार्ट एंड आ गया आपका। ग्रिड फ्लो ऑटो, ग्रिड ऑटो कॉलम एंड ग्रिड ऑटो रो सेम है। गैप है, कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट जैसे आपने यूज़ करना है तो इसमें सारे डिफाइन किए हुए हैं कि अगर मुझे जस्टिफाई डैश कंटेंट नॉर्मल करना है तो मुझे जस्टिफाई डैश नॉर्मल करना पड़ेगा। अगर मेरा फ्लैग स्टार्ट से तो जस्टिफाई डैश स्टार्ट, एंड से जस्टिफाई डैश एंड, सेंटर करना है तो सेंटर, स्पेस बिटवीन तो आपका सिर्फ बिटवीन, यानी कि लास्ट जो करेक्टर है ना यहाँ पे वो इन बिल्ड हो रहा है। जस्टिफाई इवनली स्ट्रेच करना, स्ट्रेच कर सकते हो आप इसको, ठीक है। सेम आप यहाँ पे कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और सेम आपकी प्रॉपर्टीज़ ओवर में भी चलेंगी, मीडिया क्वेरी में भी चलेंगी, और आप इसको कॉन्फिग में जाकर भी चेंज करना चाहो तो मॉडिफाई वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा था जस्टिफाई आइटम। जस्टिफाई आइटम भी सेम हमारा वही है। जस्टिफाई आइटम स्टार्ट, जैसे आपने स्टार्ट करना हो, एंड करना हो, सेंटर, स्ट्रेट, सेम आपकी प्रॉपर्टीज़ है। जस्टिफाई सेल्फ, अगर सेल्फ का भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आप जस्टिफाई डैश सेल्फ डैश ऑटो, स्टार्ट एंड सेंटर स्ट्रेंथ, ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है अलाइन कंटेंट, जो कि हमारा बहुत यूज होता है। कंटेंट नॉर्मल करना है तो अलाइन कंटेंट जो आपका नॉर्मल करने की, देखो यहाँ पे ना अलाइन के जो कंटेंट है, कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। कंटेंट डैश जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, नॉर्मल है तो नॉर्मल, सेंटर, स्टार्ट एंड, बिटवीन, अराउंड, इवेली, बेस लाइन, स्ट्रेट। सेम आपकी ये मीडिया क्वेरी पे भी चलेगी और आपकी ओवर फोकस क्लास पे भी। फिर हमारा अलाइन आइटम आता है जो कि कॉमनली ये भी हमारा यूज होता है। तो आप आइटम जैसे स्टार्ट है तो आइटम अलाइन, सॉरी अलाइन आइटम फ्लैग स्टार्ट, यानी यहाँ पे आपका जो आइटम है जो कॉमन चीज़ें हैं अलाइन आ गया, और जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है एंड वाली वो आपकी डैश के साथ इम्प्लीमेंटेड है, तो आप ये यूज कर सकते हो। सेम यही आपका कि भी आपने ओवर में यूज़ करना है या मीडिया क्वेरी पे यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। सेम हमारा आता है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ का भी सेम वही है, अगर अलाइन सेल्फ डैश ऑटो आपने यूज़ करना है तो सेल्फ डैश ऑटो यूज़ कर लो, यानी सेम वही आपका सेकंड चीज़ और आपकी जो लास्ट की प्रॉपर्टीज़ है ना कि ना, सिंपल। प्लेस कंटेंट, प्लेस कंटेंट भी सेम ही है हमारा। प्लेस आइटम्स, प्लेस आइटम आपने स्टार्ट करना, एंड करना, सेंटर, बेस लाइन, स्ट्रेच करना है, सब आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेस सेल्फ। प्लेस सेल्फ हमारा सेफ खाली इतना ही यूज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार यूज़ हो जाता है हमारा जहाँ हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप एक बार इसका भी देख लेना, ठीक है भाई। ये सारा हमारा इतना होता है। तो भाई ये थी हमारी फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आई होप आप एक बार फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करना, इस्तेमाल करना, ताकि ना आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम टेलविन सीरीज़ के अंदर फ्लैक्स कैसे यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले सेशन में टेलविन के।